तनख्वाह ना देता ना कैलाश गहलोत कदों की बढ़ाई करता हो। हाँ खड़ा हो शमशान घाट में चल, शमशान घाट में चलो। काम तो गलती करेगा, किसान को पानी देगा, कोई न कोई साधन करेगा। इससे झूठी पार्टी और इससे भ्रष्ट नेता आज तक पैदा ही ना हुए कितने भी। ये जो फेरी के ढकोसले छोड़ रखे ना, फेरी 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 फेरी, ये कुछ नहीं है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया फेरी फेरी के चक्कर में। रोड का पानी नाले के अंदर नहीं जाता, नाले का पानी रोड पे आता है। सारी रात जाके लगना पड़ता है, फिर भी पानी नहीं मिलता, नहीं दी जाती। एक हमारे खेता माता ने खरीदारी बकवास करा है। 6,000 रुपये बिल भर रहा हूँ मैं, कहाँ गई फ्री? काम पा जा तुम्हारा कान पकड़ लियो। लड़ाई करवाने नहीं है। क्या 10 साल से कोई गुजरू की नहीं हुआ? ईमानदार है। हाँ इनको ईमानदार कौन बता दे। बैठ जो तारू एक के साथ एक खरी कर दी थी, कितना घपला है पता है भाई। बस की बीरबानी टमाटर ले आओ, दाल ले आना गरीब बस में बैठ कर वे चाहिए, वे तो वोट दे देंगे और बाकी कोई वोट ना। ये मुझसे बड़ी झूठी आगे भी आती सी बोल रहे हैं ना, ये इससे भी बड़ी झूठी है। कहाँ केजरीवाल झूठा, वो तो ये अपने बच्चों की कसम भी खाया था कि मैं कुछ नहीं लूंगा। कैलाश गहलोत उसको पैसा कमाना है। लाइटें तो लगी है परंतु आज तक जली नहीं है। हमें मतलब लॉलीपॉप दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। इनसे बड़े झूठे, इनसे बड़े बेईमान आज तक दिल्ली में कोई सरकार नहीं, जितनी बेईमान सरकार ये है। देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों के अंदर जो है इलेक्शन होने वाले हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले राजनीति जो लगातार गरमाई हुई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जो नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लोगों से ये वादा किया था कि दिल्ली की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी काफ़ी चर्चित मंत्री हैं। उनको हरियाणा के इलेक्शन के दौर भी ये माना जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त हरियाणा से लगते हुए और दिल्ली का आखिरी गांव मुंदेला खुर्द गांव में हूं। यहां के क्या समस्याएं हैं, आखिरकार कैलाश गहलोत जी को 2019 से यहां के लोग लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं, अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवा रहे हैं। आज तक यहाँ पर 10 साल से वो विधायक हैं, आज तक जो है इस गाँव के अंदर एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ के ऐसे लोगों का ऐसा कहना है। एक भी नाली का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है, कहीं पर भी स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं। ये छोटी मोटी समस्याएं आपको लगती होंगी, लेकिन गाँव में रहने वाले लोगों के लिए एक ये बहुत विकराल समस्या है। गांव में अचानक आए दिन जो है सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाल ही फिलहाल में गांव के लोग बता रहे हैं कि हरियाणा से जाता हुआ एक नाला जो है टूट गया था, उसके कारण पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई थी। और एक कहावत बड़ी फेमस है दिल्ली के लिए। दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर भी खेती होती है। तो ये गांव उसका एक इतिहास है जहां पर दिखाता है कि आज भी इस गांव के अंदर खेती की जा रही है और बड़े स्तर पर खेती की जा रही है। जब हम गांव में घूमे तो हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में धान की फसल अभी भी दिखाई दिए और किसान काफ़ी इससे ज़्यादा परेशान भी है। पेंशन की समस्याएं भी, क्या कुछ समस्याएं हम गाँव वालों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार ये समस्याएं कितने दिनों से। और जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं जो पूरे दिल्ली का एक तरह से नेतृत्व करते हैं, वो अपने विधानसभा में किस तरह काम कर रहे हैं। नजफगढ़ ये विधानसभा है। तो मैं सबसे पहले सर से बात करना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी एप्लीकेशन जो मंत्री हैं उन सभी को लिखा है। और देखेंगे आप सभी, एक गांव का जो एक चौपाल होता है वो बैठे हुए हैं, सभी बुजुर्ग लोग और सभी ये लोग गांव के वरिष्ठ लोग हैं जो कई सालों से गांव में रह रहे हैं और गांव को देख रहे हैं कि किस तरह उनकी समस्याएं आज तक वैसे ही बनी हुई है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्म प्रकाश है। मैं दादा खेड़ा व्यायामशाला एवं मंदिर समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और मैं 2019 से बार बार कैलाश गहलोत जी को लेटर लिख रहा हूँ कि हमारे गांव में ये समस्या है। सबसे पहली समस्या तो हमारे गांव की ये है कि जो हमारे गांव में एंट्री का जो रोड है, जो गांव के अंदर जिस रोड से हम एंट्री करते हैं वो बिल्कुल टूटा हुआ। उसके जो साइड में नाले हैं वे नाले टूटे हुए हैं क्योंकि रोड का पानी नाले के अंदर नहीं जाता, नाले का पानी रोड पे आता है, जिसकी काफ़ी समस्या। वो हमने फिजिकली कैलाश गहलोत जी को और उसके स्टाफ को दिखाया भी है और बार बार उसके लिए हमने 19 से और आज तक हम लिखते आए हैं, परंतु वो काम आज तक नहीं हुआ। नंबर दूसरा, हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल से लेकर के कैर तक का भी एक रोड बना था, परंतु वो रोड 10 दिन भी नहीं चला। वो उस रोड की आज भी जर्जर हालात है। एक रोड अभी कैलाश गहलोत जी ने बनवाया मुंडेला खुर्द बस स्टैंड से लेकर के हमारे जो ये है मेन
मेन एंट्री गेट नहीं, प्लीज यहाँ पे जो टोल टैक्स तक अभी एक ये रोड बना है, इसके अलावा और नहीं। परंतु यहाँ से जहाँ पे ये रोड खत्म हो गया, इस रोड से आगे सोलदा बॉर्डर तक हमारा रोड बिल्कुल जर्जर है, जो करीबन 1.5 किलोमीटर का है। आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति की गई रोड बनाने के नाम? ये एक किस्म से हमें मतलब लॉलीपॉप दिया गया और कुछ नहीं दिया गया है। आगे हमें कि ये दिखा दिया कि भाई मैंने एक रोड बना दिया, इस रोड से कुछ नहीं होगा। गांव के अंदर पानी पीने की समस्या है, पूरे गांव में पानी नहीं आता। गांव के अंदर 40% घरों में पानी आज भी नहीं आता। एक हमारे बस स्टैंड से लेकर के और प्राइमरी स्कूल तक, जो कि स्कूल को पानी की सप्लाई होती है जिस पाइपलाइन से, वो IGL ने उस लाइन को तोड़ दिया है। उसके लिए भी हमने बार बार अवगत कराया है, परंतु उन्होंने कहा कि बजट ना होने की वजह से वो लाइन नहीं बदली जाएगी, आपको पानी स्वच्छ मिलेगा। परंतु आज तक वो पानी ना स्वच्छ मिला है और ना ही हमें वह लाइन बदली गई है। और जो रोड की आपने कंप्लेन की थी 2019 में की थी आपने, ये ठीक है जी, अभी 2024 चल रहा है। अभी तो 2024 2019 की मेरे पास लिखित है, कैलाश गहलोत जी को दिया है, और आज ये 2024 आ गया। परंतु मुझे ये लगता है कि अभी भविष्य में भी ये नहीं बनेगा, क्योंकि हमने खुद अपने ट्रैक्टरों से उसके अंदर मलबा डलवा करके उस रोड को निकलने लायक बनवाया, क्योंकि वहाँ से छोटे बच्चे प्राइमरी के सतर के जाते हैं, जबकि वे घर से पूरे तैयार होके जाते हैं, अपने जूते पहन के जुराब पहनी, परंतु उस रोड पे जाकर के उन्हें अपने जूते जुराब निकाल के हाथ में लेकर के निकलते हैं स्कूल में जाने के लिए, और स्कूल से आते हो। हमारे गांव की इतनी बुरी दुर्दशा और किसी गांव की नहीं होगी जितनी हमारे दिल्ली की है। एक गांव के पानी की निकासी, आज भी हमारे गांव की पानी की जो निकासी है वो एक जो गांव ग्राम सभा की जमीन है उसमें चल रहा है, जिसके कारण काफी गंदगी फैली हुई है और गांव के अंदर बीमारियां फैली हुई हैं। तो बिजली की समस्या भी, और जो ये बारात घर की समस्या थी, बिजली की समस्या ये है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि डार्क स्पॉट पे लाइट होनी चाहिए, परंतु यहाँ की हमारे गांव से लेकर के इस मंदिर तक पूरा डार्क स्पॉट है, एक भी लाइट नहीं है, जिसके लिए भी हमने बार बार लिखा है। हमारा जो ये ड्रेन है, इस ड्रेन के दोनों तरफ लाइटें तो लगी हैं परंतु आज तक जली नहीं है, इसके लिए भी बार बार लिख करके दिया गया कि जी ये लाइटें नहीं जलती। डिपार्टमेंट कहता है कि हमने मीटर नहीं मिला, क्या 4-5 साल हो गए मीटर नहीं मिला अभी तक? क्या मीटर मिलने के लिए कितने दिन और लगेंगे? आज तक वो लाइटें भी नहीं जली है सभी। सामने जो है व्यायामशाला है, बता रहे थे कि दिल्ली सरकार ने इस व्यायामशाला का निर्माण करवाया। दिल्ली सरकार ने इसकी व्यायामशाला का निर्माण कराया था जिस टाइम हमारे रणवीर सिंह MLA थे, उस दौरान इसका हुआ था, परंतु आज तक इसके बारे में भी हम कई बार लिख चुके हैं कि इसकी मरम्मत कराई जाए। इसका ऊपर से लेंटर झड़ रहा है, साइडों से इसकी जो टाइल लगी है, टाइलें झड़ रही है, कृपया इसका निर्माण कर, परंतु आज तक इसके ऊपर दिल्ली सरकार ने एक पैसे भी मरम्मत में नहीं लगाया। हमारे लाखों रुपए लगे, हमारी समिति ने इस पे लाखों रुपया खर्च कर करके इसको मेंटेन किया है। तो इस बार मैं चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार क्या, या इस गांव का क्या मूड है? क्या लगता है कि दोबारा आप लोग चुनने जा रहे हैं कैलाश गहलोत जी को? अब चुनने की बात ये देखो, जो इलेक्शन आएगा उस टाइम देखा जाएगा, परंतु हमें आज भी कैलाश गहलोत से यह उम्मीद है और शायद हमारे इलेक्शन तक इन कामों को पूरा करते। अभी भी आप लोगों को उम्मीद है, उसी से उम्मीद कर सकते और किससे करें? दूसरा कोई हमारे पास MLA है नहीं और कोई आने वाला नहीं, आखिर मंत्री है, शायद हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए और हमारे गाँव की समस्या हल हो जाए। कुछ और लोगों से भी जुड़ते हैं, कुछ और भी गांव के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार जो गांव की समस्या है वो इतने दिनों से जस की तस बनी हुई है पिछले 4-5 साल से। क्या नाम हुआ सर आपका? राजपाल। क्या करते हैं गांव में आप? खेती करते हैं। एक वक्त था कि शीला जो मुख्यमंत्री थी वो बोलती थी कि गांव में, दिल्ली में कहीं खेती होती नहीं है। हाँ। आप लोग अभी भी खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, बिल्कुल। वो तो गलत था ना। किस तरह से सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से? कोई जीरो अपने उसको करते हैं सारा। ना कोई खाद, ना बीज, ना पेस्टिसाइड, ना किसी चीज का कोई सुविधा नहीं ना, कोई भी एक भी नहीं। बिजली का तो अपना कनेक्शन ले रखे है, तो उसमें कोई राहत, बिजली बिल कोई राहत नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। आप बता रहे थे कि एक रोड है वो काफी दिनों से ऐसे ही है। वो तो उसमें तो कई साल हो लिए टूटे हुए, तो उसको दिखाएंगे, आपको ले चलेंगे, ठीक, पूरा दिखाएंगे, नाला भी दिखाएंगे आपको, कैसे ग्राम सभा चल रहा है। ठीक। तब आपका क्या नाम हुआ? आजाद सिंह। आजाद सिंह। हाँ। इसी गांव में रहते इसी गांव के हैं प्रॉपर। अभी पेंशन कुछ मिल रहा है कि नहीं? अब मैं 65 साल का हो लिया हूँ, मेरी आज तक कोई पेंशन नहीं हुई। दिल्ली सरकार में पेंशन करता ही नहीं, कोई बूढ़ा हुआ ही नहीं। केजरीवाल ने सब बंद कर रखा है। आयुष्मान योजना है,
वो बंद कर रखी है, पेंशन है वो बंद कर रखी है, कोई नई पेंशन नहीं हो रही 10 साल से इस गांव के अंदर। क्या 10 साल से कोई बुजुर्ग ही नहीं हुआ? 10 साल से सबकी उम्र एक जगह टिक गई है। एक जगह टिक गई। ये हमारे केजरीवाल जी की मेहरबानी है जो आज तक पेंशन ही नहीं करते। दूसरी बात है, दादा खेड़ा मंदिर का ये जो रोड है इसकी लाइट नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट कर लिया, एप्लीकेशन दे लिया। हमारी समिति है कम से कम 100 बच्चों की, दादा खेड़ा समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हर समस्या में हम गहलोत जी से मिले हैं और गए हैं, उनको लिखित में दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मंत्री जी सुनते ही नहीं है। मंत्री जी हाँ कर लेते हैं, करेंगे, लेकिन अभी तक काम हुए नहीं सिवाय इस एक रोड के लिए। ये भी कितने किलोमीटर का बनाया होगा लगभग? ये है 1.25 किलोमीटर। 1.25 किलोमीटर का रोड बना के दिखा दिया कि मैंने पूरा रोड बना दिया। हाँ, बाकी और गांव के चारों तरफ रोड टूटे पड़े हैं, नाली टूटी पड़ी है, पानी की समस्या है, और क्या क्या समस्या बताएं। इधर तो बस ये समझो कि इस गांव को गांव ही नहीं समझते कि ये बॉर्डर के ऊपर है तो मतलब कोई गांव नहीं, जबकि ये दिल्ली का पहला गांव है। आप आखिरी बोले ना, आखिरी नहीं है, पहला गांव है। दिल्ली का पहला गाँव, दिल्ली का पहला गांव है, हरियाणा बॉर्डर से लेके बॉर्डर से लगता है, ये पहला गांव दिल्ली का। पहले गांव की ये जर्जर हालत है तो आगे क्या होगा दिल्ली के अंदर। मतलब एक तरह से तस्वीर दिखा दी उन्होंने। हाँ, तस्वीर दिखा दी, यही बात। क्या नाम हुआ आपका? रणवीर सिंह नाम है। रणवीर सिंह, क्या क्या आपको लगता है कि इस बार क्या मूड है गांव वालों का? गांव वालों का तो क्या मूड है, ऐसे ही चलेगा गांव का। हाँ, इस बार 2025 में फिर से आएंगे आप? देखो जी, वो तो टाइम बताएगा, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। क्या लग रहा है अभी तक जिन समस्या मैं सुन रहा हूँ उस हिसाब से? समस्या तो है गांव की, रोड नहीं, नाली नहीं, पानी का पीने का पानी नहीं। सरकार कहती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। ये पाइपलाइन दबवाई थी मंत्री जी ने, वह भी ऊंची नीचे दबवा दिया। आधे गाँव में पानी पहुंचता है, आधे गाँव में नहीं पहुंचता। सारी सारी रात जागे जा, पानी के लिए सारी रात जगना पड़ता है, फिर भी पानी नहीं मिलता। आधे गाँव में पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। देख लो, आज भी पानी दिल्ली के गांव में मीठा पानी कहते हैं सरकार भी, हरे गांव में हरे घर में मीठा पानी पहुंचा दिया। ये मुंडेड़ा गांव है, देखने का है। अगर आधे से भी ज्यादा गांव में जो है ना, वो मीठा पानी नहीं पहुंचता, पूरी रात जागने के बावजूद। क्या नाम हुआ आपका? किरसन खरब। इस हमारे जो गोत्र का गांव खरबों का जो गांव है, एक बाकरगढ़ गांव और है, जो देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है। 6000 बीघे जमीन जो है बेदखल होकर दिया था अंग्रेजों ने। उन्हीं गांव में काम नहीं हो रहे। आप पूरे गांव में आप राउंड लो, पूरे गांव का गली नहीं, नाली नहीं, कोई सुविधा नहीं। मेन होती है बस स्टैंड। बारिश आ जाए तो जो लोग बाहर जाने वाले वो बस स्टैंड के नीचे नहीं खड़े, पढ़ने वाला वो और बस स्टैंड। कैलाश गहलोत जी खुद मंत्री हैं, परिवहन मंत्री। वो क्या कैलाश गहलोत, उसको पैसा कमाना है, कोई काम नहीं है। पूरे नजरगढ़ विधानसभा में किसी भी गली में किसी भी गांव में घुसे, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा आपको, कोई विकास नहीं मिलेगा। ये हमारे गांव की नहीं है, पूरे एरिया में घूम जाओ, पूरी नजरगढ़ विधानसभा के जितने भी देहात के गांव, जितने भी नजरगढ़ विधानसभा के गांव, सब टूटे पड़े हैं। हाँ, आजादी में किस तरह से सहयोग था बता रहे? हम हमारे बुजुर्ग ना एक बाकरगढ़ गांव से थे, उन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ा नाम। 6000 बीघे जमीन अंग्रेजों ने कुड़क कर दी थी, वो बेनीलाम कर दी। उनके पास जमीन नहीं है बाकरगढ़ गांव के पास। बहुत बड़ा हाथ रहा बाकरगढ़ गांव का, जो हमारे बुजुर्ग था उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसको फांसी टूटी थी जवाहर चौक में, उसका स्ट्रीम नाम भी है। जब उन्हीं गांव में काम नहीं रहा फिर कहाँ काम होगा? किस मुख्य आजादी में सहयोग किया? हाँ, उन्हीं गांव में काम नहीं है। ये दिल्ली का फर्स्ट गांव है जी। बॉर्डर पर चले जाओ, कोई सुविधा नहीं है, कोई बसों की सुविधा नहीं। इस पे शाम को 8 बजे के बाद आदमी निकल नहीं सकता। ये लाइटें लगा रही है कम से कम 5 साल से 6 साल से, ड्रेन के ऊपर लग रही दोनों तरफ, वे आज तक जली नहीं है एक दिन भी। सिर्फ लगाकर छोड़ दिया। गांव में आप जैसे ही एंट्री करोगे गांव में, अब यहाँ से आपके साथ जाएगा राजपाल जी, आप देखना गांव में एंट्री पे पानी भरा है। इस तरफ से एंट्री करोगे तो पानी भरा है। दुनिया भर की बीमारी, कहीं मलेरिया हो रहा है, कहीं डेंगू हो रहा है, बदबू उठ रही है गाँव में। गाँव में कहीं डिस्पेंसरी है, दवाइयाँ नहीं है, उसमें डॉक्टर नहीं है। दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नाम की डिस्पेंसरी है। आपके चोट लग जाए पट्टी नहीं हो सकती वहाँ, डॉक्टर ही नहीं है वहाँ। केजरीवाल जी बोल रहे थे एमसीडी में लाइए सब कुछ। ना, केजरीवाल ने कहा, केजरीवाल झूठा। वो तो ये अपने बच्चों की कसम भी खा रहा था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, बंगला लूना, गाड़ी लूना, सिक्योरिटी लूना। उससे बड़ा झूठा तो वही, हमारे देश में आज तक कोई सीएम आया ही नहीं है।
जो शीला के टाइम में काम हुए थे वे आज तक उसके मुकाबले काम किसी ने किए ही नहीं है। बर्बाद कर दी दिल्ली इन्होंने 10 खेती के साल। मामले में सपोर्ट है? नहीं, सब कुछ नहीं है। हरियाणा में 500 रुपए में बिजली का बिल आता, कितना ही पानी दो 500 से ऊपर 1 रुपया नहीं आएगा। यहाँ दिल्ली में अगर 1 घंटा 2 घंटे भी चला जाता 10,000 रुपए का बिल है बिजली का किसानों के लिए। अगर 1 घंटा दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे थे तो केजरीवाल जी बड़ा सहयोग दे। कुछ क्या किया उसने, क्या यहाँ क्या सहयोग किया किसानों के लिए? यहाँ दिल्ली में नजफगढ़ में अनाज मंडी है, वहाँ सरकारी खरीद फरोख्त नहीं होती, MSP है ही नहीं। बानियां खरीदते हैं, वो अपनी मर्जी से रेट लगाते हैं किसानों के जमीन इसके फसल मतलब वो के। पूरे देश में ढिंडोरा पीट रहा है। झूठा देश हो रही है, इससे बड़ी झूठी आगे CM। ये CM उससे बड़ी झूठी आगे भी आती सी बोल रहे हैं ना, ये इससे भी बड़ी झूठी है। कोई विकास नहीं है पूरी दिल्ली का है ये, यहाँ का नहीं, पूरी दिल्ली में चले आप, पूरी नजफगढ़ विधानसभा में किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में आप, यहाँ से सरोजा मुंडेड़ा, फिर मुंडेड़ा कल आएगा, फिर बाकरगढ़ आएगा, ईसापुर आएगा, कादीपुर आएगा, ढासा आएगा। मेन रोड भी टूटे पड़े। आप यहाँ से सीधा ये दुराड़ा बॉर्डर फरकनगर जाता रोड रावता मोड़ से सारा टूटा पड़ा है। सब रोड खत्म है, सब गलियां खत्म गांवों की। सीवर ईवर जो डाले गए थे वो सीवर नाम के सीवर बैठ गया, सब कुछ रोड बैठे हुए काम ही वे दोबारा पाड़ के छोड़ दी गलियां, वो वैसे कैसे पड़ी है। क्या लग रहा है फिर मूड चेंज होगा इस बार गाँव वालों का? 100 का 100 हम चेन तो गाँव अब की बार तो 2019 से आप लोग कंप्लेन कर रहे हाँ कंप्लेंट करते आ रहे हैं, ये तो अब की बार तो 100 के 100 रहा है। सरकार चेंज होनी अब की बार। हैं जी। ये जो फेरी के ढकोसले छोड़ रखे ना, फेरी 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 फेरी, ये कुछ नहीं है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया फेरी फेरी के चक्कर में। इनसे बड़े झूठे, इनसे बड़े बेईमान आज तक दिल्ली में कोई सरकार नहीं, जितनी बेईमान सरकार ये है। कोई विकास नहीं, सिर्फ खाली परवरिक बोलते बोलते हैं और कोई विकास नहीं, जमीनी सतह पर कुछ काम नहीं इनका। अभी जो ये रोड भी बनाया है मैं देख रहा हूँ दोनों साइड जगह छोड़ दी है। वो तो कह रहे RMC कह रहे हैं कुछ नहीं खा जाएंगे उसको बजट को, ये 1.25 किलोमीटर का बना दिया, इससे फालतू हमारे गांव में कोई काम ही नहीं किया इस सरकार ने। 2019 से लेकर हमारे आज गांव में अगर शमशान घाट में कोई आदमी मर जाए ना तो शमशान घाट में उसको फूकने के लिए जगह नहीं है। एक टीन शेड अभी लगाया ना, बाकी सब टूटी पड़ी है। शमशान घाट तो एक लास्ट स्थान होता है ना आदमी का, वहां सब न जाना है एक दिन, वो भी खत्म है। जो लेंटर अगर बारिश आ जाए तो उसके नीचे खड़े हो जाए तो लेंटर ऐसा जंजर हो रहा है, पड़ गिर सकता है, इतना बुरा हाल है। घटना सामने आ चुकी है। हाँ, इतना बुरा हाल है। ये इस दिल्ली का फर्स्ट गांव है, ये बॉर्डर का गांव है। इस बार मूड नहीं दिख रहा है आप लोगों का? खत्म है, गया दिल्ली में ही मूड चेंज हो गया लोगों का जी। जो ये फेरी आड़े नहीं लग रही है तो दे सका, जो फेरी चाहिए सब न सबको भाई, बस की बीरबानी टमाटर लिया हुआ आधा लिया लग रही बस में बैठ कर, वे चाहिए, वे तो वोट दे देगे और बाकी कोई वोट ना दे। सिर्फ लग रहा है कि बस फ्री है और सब ऐसे ही। हाँ, सब कुछ फ्री के चक्कर में लग रहे। पानी कह रहे भाई इतना लीटर हम पानी पूरी दिल्ली को दे रहे हैं, 24 घंटे पर 1 घंटा भी कोई ना पानी गांव में। 60% आदमियों को पानी नहीं जमता। कह रहे हैं कि हरियाणा वाले नहीं देते। हाँ, हरियाणा में पूरा आ रहा हो, नहर देखा हो ना, बवाने वाली जो आने लग रही हो, देखा बहन जो लबालब चल रही है, फैक्ट्रियों में बेच रहे हैं पानी को। दिल्ली के जो जनता है उनको पानी पीने का है ही नहीं। जो आरोप लगते हैं कि सुबह आ जाओगे तो लोगों ने अपने वे लगा लिए पानी कैन लेने, मोल लेते हैं RO का पानी। इतना बुरा हाल है इस गांव का, दिल्ली का गांव है। वो आती सी कह रही थी, जो पानी सप्लाई, वो आती सी कह रही थी मैं शपथ लेने के बाद 15 दिन के बाद गड्ढे मुक्त हो जाएगी दिल्ली। कहाँ दिल्ली, कहाँ है? दिवाली तो आ गई, अब 31 तारीख की दिवाली है, कहाँ हो जाए? कुछ नहीं, उम्मीद है कि अभी भी हो जाए? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। आप MCD के पास जाओगे, MCD वाले कहते दिल्ली का नाला है, दिल्ली वाले कहते हैं MCD का नाला है, कोई कहता फल्ड का नाला, कोई कहेगा किसी का काम करना ही नहीं किसी को। खत्म है यहाँ सब कुछ, बकवास करते हैं ये सब और कुछ नहीं है। इनसे बड़े झूठे देशोरी झूठे हो यार ना, ऑल इंडिया के वे है दोनों के दोनों। ये तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार है। हाँ, इनको ईमानदार कौन बता दे? बहन जो दारू एक के साथ एक फ्री कर दी थी, कितना घपला है पता है? खपी गए, मार दिए लोग, मार दिए, जहर पिला दिया लोगों को। इतने आप किसान हमारे, टंकी जड़ जाएगी, टंकी जड़ जाएगी तो धानों की फसल अब पीक पे है, वो टंकी नहीं रखी जाएगी। पराली जलाने के लिए व्यवस्था है कुछ, उसका जो छिड़काव कर रहे हैं? यहाँ पराली जलती नहीं ना हमारे यहाँ, तो छिड़काव विड़काव होता है? कुछ नहीं होता हमारे यहाँ, पराली जलती नहीं। पराली तो यहाँ किसान जो उसको बेचते हैं भूसे में काम आती है, वो मैसोगे में पराली नहीं जलती, वो तो बकवास कर रहा है। किसान जो इनकम होगी, किसान उसको अपनी इनकम को कैसे खत्म करेगा?
कुछ नहीं जलता है, बकवास कर रहे हैं। एक बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये फैक्ट्री लगा रखी उसने दिल्ली में प्रदूषण वाली, प्रदूषण उनका है, किसानों का प्रदूषण थोड़ी है। किसान प्रदूषण करते होंगे कोई? ये जो फैक्ट्रियां दिल्ली के अंदर लगी हुई है भाई, हरियाणा में भी लगी हुई है, उनका प्रदूषण तो होगा ना। प्रदूषण वो किसानों का तो बकवास कर रहे हैं भाई, पराली फूकते, कोई पराली नहीं फूकता। आप आई हो, लेकिन आप लोगों को 15 दिन के बाद धान कटेगा यहाँ, आप आना, पराली एक भी आप कहीं जड़ी बूटी दिखा दो खेतों में तो। आप लोगों को सुविधा दी जाती है छिड़काव जो दिल्ली सरकार बोलती है? कुछ नहीं, खा गए सब, कहने जमींदार है वो उसको दी जाती है जो ट्रैक्टर चलाता, पैसे उसके। एक जैसे 5 किले राने क्यों बंडा है ना, नहीं दी जाती। एक हमारे खेता में आते छड़ी जा रही, बकवास करा है। लड़ाई ना गलत बात कौन करता भाई? एक रन से ना पूरी, 1 मिनट, लड़ाई क्या आओ, मैं यहाँ लड़ाई करवाने नहीं है, मैं लड़ाई करवाने लड़ाई ना हो या बहस होती रहती है। आपसी बहस होती रहती है। क्या आप कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि काम जैसे एक लाइट लगा दिया हम, कितने लाख का कितने लाख का प्रोजेक्ट था वो खंबे के लाइट वाइट सब कुछ दबा दिया। आज तक उसका ट्रांसफर नहीं, 30 साल हो गई, कनेक्शन नहीं है उनमें। क्या करोगे उनका, बताओ? क्यों? दिखाने के लिए लगा दी, बस खड़ी है वो, उनमें कनेक्शन नहीं है। सड़क के लिए बोलो, किसी के लिए बोलो, बस हाँ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? कपूर सिंह। कपूर जी, ये रोड जो अभी बना है इसके बारे में भाई साहब कह रहा था संतर न खा गए। परसों तो रोड कंप्लीट होया है, इससे पहले भी कैलाश जी ने बनाया था, और तब उस टाइम पहली बार संतर चौड़ा हुआ था। अब भी संतर 8-10 दिन तो लगेंगे, ये तो ठेकेदार से बात हुई है, उसने कन्फर्म किया है। अच्छा ये बताइए, पराली जलाने के लिए छिड़काव किया जाता है? छिड़काव भाई साहब हमारे किसान बैठे हैं जिन्होंने हाँ करी है, इनके खेतों में होया है छिड़काव। और बोलो पक्ष हाँ, आपके खेत में नहीं हुआ? हम तो मानते ही नहीं, दरा जमीन पर कोई काम नहीं है, बकवास करे हैं सब। ठीक है, आगे पूरे नजगढ़ विधानसभा, मैंने आपके गांव गिनवा देता हूँ, यहाँ खड़े खड़े नजगढ़ विधानसभा के किसी भी गांव में आप चले जाओ और रोज का एक दिन का प्रोग्राम कर लो, किसी भी गांव में अगर गली नाली बनी वड़ पा जा, तुम्हारा कान पकड़ लियो। यहाँ से शुरू हो जाए, मुंडेड़ा है ये छोटा मुंडेड़ा खुर्द है, कल मुंडेड़ा कला गा लो, परसों बाकरगढ़ गा लो, परले दिन इससे पर गा लो, कादी पर गा लो, डासे गा लो, ऊजुआ मिलक पर, समस पर, और मेन रोड ले लियो तो राणा बॉर्डर तक का, रावते गांव तक का मैं बताऊं रोड फटा पड़ा, जाकर देख लेना जी। यहाँ कुछ नहीं है, बकवास है, दोनों झूठे हैं। इससे झूठी पार्टी और इससे भ्रष्ट नेता आज तक पैदा ही ना हुए कितने भी। सबको सुनो, उनकी यह पार्टी ऐसी है, सबको लड़का देगी भाई, सब लड़के होने हैं, किसी का कुछ ना होना। धरातल पर कोई जमीन पर कोई भी काम दिखा दो कहीं भी। ये वैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सपोर्टर है, बड़े बड़े सपोर्टर है, कैलाश गहलोत के खास आदमी है, इसको साथ बैठा लो स्कूटरी पे, अगर कहीं भी किसी भी गांव में काम पा जा, तुम्हारा कान पकड़ लियो। सबूत के साथ काम दूंगा। अभी इन्होंने शमशान घाट के लिए बोला था आपको, अब जाओगे परली तरफ जाओगे, शमशान घाट कंप्लीट होके है, अभी टीन लगी है। अभी चलते, मैंने क्या बताया, एक शेड लगा है, अभी चलते हैं दूसरा शेड है। अगर लेंटर दिखाता हूँ आगा होल का डट्टन, 1 मिनट दादा, कब लेंटर देखा हूँ मेरे साथ आओ और खड़ा हो शमशान घाट में चल, शमशान घाट में चलो, और वहाँ पे जो बड़ा शेड है वो अभी डला है। दूसरे इसी तनख्वाह ना देता ना कैलाश गहलोत, कदों की बढ़ाई करता हो। हाँ, कहा मत गिनवा। शमशान घाट के एक ऐसा है, एक टीन शेड, ये गांव के गए थे, ये दादा गए हैं, एक टीन शेड 4 साल से उनके चक्कर काट रहे थे, एक टीन शेड डलवाया है इन्होंने। 4 साल से चक्कर काट रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, वहां जलाने की व्यवस्था भी नहीं, खड़े होने की व्यवस्था नहीं। शमशान घाट में जाकर देखो आप लेंटर देखना और बेदरों का देखो, पानी जो चल रहा है गंदा भरा, सब कुछ बीमारियां फैल रही वहां। दिखाइए दादा काले इसने। क्या नाम हुआ चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्णलाल। क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो भी काम करे ना तो करे थे 2001 से, उससे बाद में यहाँ कोई काम हो नहीं रहा।
ये रहा सवाल ये दिल्ली सरकार का जो हम कम कहाँ था, तो जो पराली है ये प्रदूषण हमारे इस देहात में दिल्ली गाँव में किसी भी एरिया में कोई भी पराली कभी जलती ही नहीं है। मतलब 1000-2000 रुपये किले के पराली के लेख है। दूसरा जो भी जो किसानों को देते हैं 2-2000 रुपये जो रखते हैं ना वो बताते हैं, वो भी नहीं है किसी के भी, इसी गांव में इसी गांव में कोई है ही नहीं। रोड यो यहाँ से लेकर वो मेरे ख्याल में कहीं 1980 का बना रोड होगा। वो यहाँ से लेकर वहाँ 1980 के बाद अब तक नहीं बना। 1980 के बाद वहाँ आज तक कि तो रोड पर दो नहीं पड़ा। यहाँ से लगा गया तो कैर से लगा यो आखिरी गांव से इस गांव के 3 ऐसे हरियाणा के लगते हैं। दुनिया भर की चोरी हो लिया है, कभी किसी का और संविधान होया ही नहीं। टोल वगैरह लगाया, उधर टोल लगा दिया कहीं भी, और आज भी सेपर से लगा के कैर तक दोनों रोड के निकालो 16,000 यो लोअर निकालो लेक्चर पूरे रोड के न्यू के न्यू पड़े से। रहा सवाल कुछ और आप पूछो भाई सुविधा के, पेंशन का तो हो नहीं रहा यार, नया काम कभी कराया ही नहीं है। आज यो जो रोड जो बना रहा है इसकी भी हमने 2024 में भी लिख के दिए थे पूरे रोडों की। आज शुरुआत कर दी, हम कब कहाँ की काब्ज किया, लेकिन ये इसके जो यहाँ तक आप लोग आए हो यह भी तो उसी में शामिल है, वहां से लेके वहां तक भी उसी में शामिल है। ये रोड यहाँ से लगा कि पूरा ये भी तो दिल्ली का ही अपना, ये क्यों नहीं हो रहा? इनके गड्ढे देख, यहाँ से कैर तक जाओ आप आ रहे हो, मतलब जहाँ पर रोड सही था थोड़ा बहुत वहाँ बना दिया हल्का, मतलब एक ही बनाया, पूर्ति कर दी। मतलब 10 रोडों से एक रोड ये शुरुआत कर दी। ठीक है, अच्छा है भाई, 3-4 दिन हुए शुरुआत करी, लेकिन और तो होंगे तब ना। लेकिन वो तो 2088 से 90 से यानी कि 2001 से बहुत कुछ कम होया, और 14 में तब बिन्नू के बेड़ा ही गर्क हो गया। उसमें तो लोगों की पेंशन भी गायब कर दी, जिसमें मिलते थे वो भी गायब कर दी। आम आदमी पार्टी आने के बाद आम आदमी पार्टी भ्रष्ट सी होगी, गाड़े तो ध्यान नहीं दे रहे। हाँ फ्री की है, लोग बाग बोल रहे थे फ्री फ्री। मैं एक कर सलाह है, मेरा आज भी बिल देख खुश हो सका, 6,000 रुपये बिल भर रहा हूँ मैं। कहाँ गई फ्री? 1 मीटर की बजाय 2 मीटर लगवानी पड़ी मैंने घर में, कहा हुआ फ्री? आज फिर भी बिल आ रहे सर। आज कुल सा बताओ इन में ये तुम्हारे गाँव का किसका फ्री हो रहा है? फिर क्यों रो रहे फ्री का? तब अगर जो दाल एक भी ना करे, कर दिया काम, या लाइट क्यों खराब होगी? लेकिन क्या ये उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हम तो गलती करेंगे, गांव है ना, गांव तो गलती करेगा, किसान तो पानी देगा, कोई ना कोई साधन करेगा, पर सरकारी समस्या क्यों नहीं दे रही? सरकार क्यों नहीं सहयोग दे रही? हम तो गलती करेंगे, हम खेती छोड़ दे क्या? पुरानी ने फूक दे क्या? भाई तो पशु रह जाएंगे फिर। अगर जो हम पुरानी ने फूक देंगे तो भाई तो पशु भूखे मर गए, हम कहाँ डालेंगे पशु को गोबर? तो सरकार क्यों नहीं बोलती हमारे लिए, ये सुविधा क्यों नहीं सोचती? आपको लग नहीं रहा हम दिल्ली तो गलती के करेंगे? अरे भाई हम काम करें, गलती नहीं करेंगे। हम टूटे फूटे रोड पर चलेंगे तो जाएंगे नहीं क्या? हम छोड़ जाना तो सरकार ही तो देगी ना। अगर जो चोरी भी होती है तो हम बोल रहे हैं ना, तो ये भी सरकार का है ना काम, क्यों नहीं लगाते? यहाँ इतना बॉर्डर है तो क्यों नहीं लगाते बॉर्डर? तो दर्शकों, आप देखा आपने कि किस तरह गांव वाले क्या उनकी राय है। जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी, जो पूरी दिल्ली को परिवहन व्यवस्था चलाने का काम करते हैं, उसके साथ ही उनका ये भी कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो नजफगढ़ विधानसभा है उसके वो विधायक हैं, तो विधायक होने के नाते सबसे पहले उनके क्षेत्र के अंदर क्या काम हो रहे हैं इसको लेकर जवाबदेही तय कर जानी चाहिए। लेकिन गाँव के लोगों का कहना है कि 2019 से हम लोग लगातार एप्लीकेशन लिख रहे हैं आम समस्याओं के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये जब हरियाणा से आप एंटर करेंगे तो दिल्ली का ये पहला गांव है, और जब दिल्ली से आएंगे तो दिल्ली का ये आखिरी गांव है। मुंडेरा खुर्द इस गांव का नाम है, और ये जो है दिल्ली विधानसभा के नजफगढ़ में पड़ता है, और काफ़ी बड़ी संख्या में इस देहाती एरिया इस एरिया के अंदर है नजफगढ़ विधानसभा में, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई
विधायक के द्वारा नहीं की जा रही है। मैं आपको भी एक नमूना भी दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं वो, और उनका ये कर्तव्य बनता है कि दिल्ली के अंदर जो भी बस स्टैंड है, बस की व्यवस्था है, उनके लिए रोड की सही व्यवस्था की जाए। लेकिन उनके विधानसभा के अंदर, उनके अंदर जो क्षेत्र आता है उसी की हालत बेकार है। तो आप दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की सुन सकते हैं क्या हालात है।